हेलो बच्चों, आज मेरी फर्स्ट क्लास है नाइन्थ की मैथ की। मैं आज नाइन्थ का मैथ स्टार्ट करने जा रही हूँ। जैसे हम टेंथ के मैथ को हम 1 बाय 1 चैप्टर्स को कर रहे हैं, ऐसे ही हम नाइन्थ के मैथ को भी करेंगे। पहले एग्जांपल्स करेंगे, उसका बेसिक करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम नाइन्थ के मैथ के पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो हम बात करें, फर्स्ट चैप्टर है जो आपका वो क्या है, नंबर सिस्टम। सेकंड जो आपका चैप्टर है वो क्या है, पोलिनोमियल्स। थर्ड जो आपका चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फोर्थ आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फिफ्थ आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। सिक्स्थ आपका जो चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। सेवेंथ आपका चैप्टर है ट्रायंगल्स। एट्थ आपका जो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स। नाइन्थ आपका जो चैप्टर है एरिया एंड पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। ठीक है, टेंथ आपका चैप्टर है सर्कल्स। 11th है कंस्ट्रक्शन। 12th चैप्टर है हीरोज फॉर्मूला। 13th चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 14th आपका चैप्टर है स्टैटिक्स। 15th आपका चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। मतलब आपके टोटल 15 चैप्टर हैं। सारे चैप्टर्स को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, पहले एग्जांपल्स, उसका बेसिक और फिर उसकी एक्सरसाइज को। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो आपका वो क्या है, नंबर सिस्टम। तो आज हम बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से रिलेटेड इस चैप्टर का हम टोटली सारा बेसिक कर लेते हैं। इसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, पहले हम नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं। नंबर सिस्टम में ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स क्या, संख्याएं। संख्याएं कौन कौन से, किस टाइप की, कितने टाइप की होती हैं, उनके बात कर लेते हैं कि नंबर कितने टाइप के होते हैं, किस किस टाइप से, किस किस कैटेगरी में उसको रखा गया है। तो हम सबसे पहले बात करें जैसे कि नेचुरल नंबर। और ये जो मैं बता रही हूँ ये नंबर्स की संख्याओं के बारे में, ये सब चाहे आपका 8th क्लास है, 9th क्लास है, 10th, सब का बेसिक रहेगा आपका। इसमें कुछ अलग नहीं है, ये सब के लिए बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब जितनी भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, जितनी भी आपकी धनात्मक संख्याएं होती हैं, वो सारे क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं होती हैं आपकी। क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरी अगर हम बात करें, वो क्या है, होल नंबर। क्या है, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। क्या, पूर्ण संख्याएं। कौन कौन सी, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। मतलब अब आप इसमें दोनों में एक चीज़ का डिफरेंस देखो कि बस इनमें किस चीज़ का डिफरेंस है, 0 का डिफरेंस है। बाकी सारे के नंबर क्या हैं, सेम है। इसका मतलब 0 को छोड़ के सारे के सारे नंबर्स जो इतने नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे किस में कवर हो रहे हैं, होल नंबर में। तो आप ये कह सकते हो कि नेचुरल नंबर जो होते हैं उसको आप क्या बोल सकते हैं, होल नंबर भी बोल सकते हो। लेकिन होल नंबर को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरी, क्योंकि 1 के केस में तो आप बोल सकते हो कि ये होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, लेकिन 0 के केस में नहीं बोल पाओगे आप कि 0 जो है एक ऐसी संख्या, होल नंबर तो है बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब ये पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या के अंदर नहीं आती है आपकी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जितने भी नेचुरल नंबर होती हैं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, वो सारी की सारी पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं, होल नंबर के अंदर आती हैं आपकी। ठीक है, मतलब जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो किसके अंदर आती हैं, होल नंबर के अंदर आती हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं हम थर्ड की। ये नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए। अब बात करते हैं इवन नंबर, सम संख्याएं। इवन नंबर, सम संख्याएं, जैसे 2 4 6 8 10 अप टू
इन्फिनिटी। मतलब जितने भी नंबर्स जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती हैं किससे, 2 से, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सम संख्याएं बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या, ओड नंबर, विषम संख्याएं, ये क्या होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 अप टू इन्फिनिटी। मतलब वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं, ओड नंबर, विषम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है आपके, पूर्णांक। इंटीजर की बात करें, इंटीजर में क्या क्या आता है आपका, जैसे 1, 2, 3, इन्फिनिटी, 0, -1, -2, -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी। मतलब आपकी जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं और जीरो, दैट मीन पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो, ये आपके क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्याएं होते हैं आपके। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो संख्याएं which divide by only one and itself। वो संख्याएं जो केवल एक से और खुद से डिवाइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, ये क्या आपके सारे प्राइम नंबर हैं। और जो 2 जो होता है आपका, वो क्या होता है आपका, इवन प्राइम नंबर होता है। इवन प्राइम नंबर सम अभाज्य संख्या होती है आपकी ये। यही 2 के अलावा कोई भी आपका प्राइम नंबर इवन नहीं होता। सारी बाकी की क्या होती हैं आपकी, ओड होते हैं नंबर। ओड मतलब विषम संख्याएं होती हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर बाकी। अब बात करते हैं 7, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या, वो किसको बोलते हैं, हम दो नंबर्स दे देंगे हमें, जैसे कि दे दिया हमें 2 और 3। मतलब को प्राइम किसको बोलेंगे, जिन नंबर्स के बीच में केवल कॉमन फैक्टर 1 हो, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। अब जैसे 2 और 3 है, अब 2 और 3 के 2 किससे डिवाइड होता है, 1 से और 2 से। 3 किससे डिवाइड होता है, 1 से और 3 से। तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, बस 1 हुआ। क्या हुआ, 1 ही हुआ। ठीक है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता हो। तो ये क्या हो गया, आपके को प्राइम नंबर हो गए। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके, वो संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, उनको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 8th। को प्राइम के बाद हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर, आपकी जो को प्राइम नंबर होते हैं ना, वो स अभाज्य संख्या। प्राइम तो अभाज्य हो गया और को मतलब स अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब बात हम करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो संख्याएं जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 और इटसेल्फ के अलावा। मतलब जैसे कि 6 है, तो 6 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया और एक 6 हो गया। तो इसका एक तो फैक्टर 1, एक 6, एक तो 1 हो गया और एक ये खुद है। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 और 3। तो वो संख्याएं जिनका फैक्टर 1 और खुद के अलावा एग्जिस्ट करते हों, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 4 को ले लो, 4 में क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। एक तो 1 हो गया, एक ये खुद 4 हो गया, उसके अलावा क्या है, 2 है। तो जिसके फैक्टर 1 के अलावा
खुद के अलावा कोई और फैक्टर एग्जिस्ट करता हो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। प्रिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके, वो संख्याएं जिसको हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में, p बाय q की फॉर्म में। और q जो होता है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो। q क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है आपका। ठीक है, तो p बाय q की फॉर्म जैसे 1/2, 1/4, 1/7, 1/5, 2/5, 3/5। तो ये क्या हो गया आपके सारे के सारे रैशनल नंबर्स हो गए आपके। ठीक है, अब इसको हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ये है, हाँ क्यू को ज़रूरी है कि हम जीरो नहीं रखेंगे। अगर हम क्यू को जीरो रख देंगे, 1/0 है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। दैट मीन ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो अब जीरो रखना हमें ये बिल्कुल भी नहीं है, नीचे वाला नंबर कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर भी हो सकते हैं। ठीक है, और वो होल नंबर भी हो सकते हैं। कैसे, अब जैसे कि मैं 2/4 लिखूं, नहीं इसको रहने दो, जैसे 4/2 लिखो। अब p हो गया 4, q हो गया 2। अब मैं इसको जब कट करूंगी तो 2 से कट करूंगी, 2 2 जा 4, तो क्या आएगा आंसर 2। और 2 क्या है आपका, होल नंबर है। 2 क्या है आपका, होल नंबर है। तो 2 होल नंबर है, तो इसका मतलब कि जो रैशनल नंबर है वो क्या हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है आपका। ठीक है, और देखो ये इंटीजर भी होता है। इंटीजर कैसे होता है, जैसे कि -25/1। अब -25 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, -25 आएगा। तो -25 क्या है आपका, इंटीजर है। जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं आपकी, इंटीजर होती हैं। तो इसका मतलब कि रैशनल नंबर इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर हमने ये कहा कि रैशनल नंबर जो होता है वो आपका होल नंबर भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब बात करते हैं, और रैशनल नंबर्स में ही है ना, दो टाइप की चीज़ें होती हैं। रैशनल नंबर दो टाइप से होते हैं आपके। दो टाइप से कैसे, मतलब एक तो होते हैं आपके टर्मिनेटिंग। क्या होते हैं आपके, टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक होते हैं आपके, दूसरे होते हैं, ये तो हो गए टर्मिनेटिंग। दूसरे होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। तो दो हो गए आपके, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। इसका मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब क्या होता है, वो संख्या जो ख़त्म हो जाती है एक पॉइंट के बाद। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम्पल लेना चाहो तो आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको। देखो जैसे कि 1/2 है, ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। और 1/2 को जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0.5 आता है। और 5 मतलब ये ख़त्म हो गया ना, इसके बाद कोई डिवीज़न के बाद, कोई डेसिमल के बाद कोई पॉइंट नहीं आएगा, ये ख़त्म हो गया, यहीं तक डिवाइड होगा बस ये। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। दैट मीन ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे कि मैं 1/7 को डिवाइड करती हूँ। 1/7 को जब करती हूँ तो इसे इजी ले लो, 1/3 ले लो। 1/3 को करते हैं तो आप क्या करते हैं, 0.333333 ऐसे आता जाता है आपका, 3 रिपीट होता जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो 3 है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बट ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये नॉन, मतलब टर्मिनेट का मतलब ख़त्म हो जाता है वो पॉइंट के बाद। नॉन मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग है। रिकरिंग मतलब रिपीट होगा वो नंबर बार बार,
यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है आपका। और एग्जाम्पल लेना चाहो जैसे 1/7 लो, जब आप 1/7 को डिवाइड करते हो ना तो इसकी वैल्यू आती है 0.12857। अब यही नंबर रिपीट होता जाएगा 14285 ठीक है। तो ये जो नंबर है ना आपका, ये नंबर बार बार रिपीट होगा आपका, खत्म तो हो ही नहीं रहा, बार बार यही चीज रिपीट हो रही है, रिकर हो रहा है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है ये नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, रैशनल नंबर जो होते हैं उसमें ये दो टाइप होते हैं। रैशनल नंबर के टर्मिनेटिंग नंबर भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर जो एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर जो एक पॉइंट के बाद खत्म नहीं होते, वही वो डिजिट है वो बार बार क्या होता है, टर्मिनेट मतलब रिपीट होता रहता है आपका। ठीक है, ये हो गया आपकी प्रीमियर संख्याएं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर, अप्रीमियर संख्याएं। जैसे रैशनल में आपके दो टाइप थे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ना उसमें बस एक ही टाइप होता है, कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। मतलब ना तो ये खत्म होता है और ना ही ये नंबर रिपीट होता है, वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, ये कौन से होते हैं, जो रूट वाले नंबर्स होते हैं। जो रूट वाले नंबर जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, पाई भी आपका इरेशनल होता है। जैसे √2 की बात करो, जो √2 जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है, आप लिखना चाहो तो √2 की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 1.4 142135623 मतलब ये रिपीट नहीं होगी कभी भी, ना तो ख़त्म होगी, चलती रहेगी ऐसे, डिवीज़न चलता रहेगा, और ना ही रिपीट होगी ये वैल्यू। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके इरेशनल नंबर्स हो गए। तो ये आपके टाइप्स थे नंबर्स के। ये सारे के और जो नंबर सिस्टम के अंदर ये जितने भी टाइप हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ये सारे सब पार्ट हैं किसके, रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो रैशनल है, ठीक है, चाहे वो इरेशनल है, चाहे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ठीक है, इंटीजर हैं, सारे के सारे क्या होती हैं, आपकी रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्लियर है, आई होप यहाँ तक ये मेन बेसिक है। ये चाहे आप 10th में चले जाओ, 8th में चले जाओ, 9th में, ये सारी चीज़ों का सबका बेसिक है। और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है कम्प्लीटली इन चीज़ों पे ही बेस्ड है आपका। ठीक है, अब जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल करें यहाँ, आज हम एग्जाम्पल्स करेंगे इसके। जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल करें इसका, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। मतलब ये कह रहा है कि ये सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब जैसे फर्स्ट है, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, कि जितने भी होल नंबर हैं वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। जितने भी होल नंबर होंगे वो क्या होंगे, इज नेचुरल नंबर। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अभी अभी मैंने बताया था कि 0 है वो क्या है, होल नंबर है, लेकिन वो क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। क्यों, क्योंकि 0 है वो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, वो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो फर्स्ट क्या हो गया आपका, रॉन्ग। अब सेकंड पे चलो, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, कि जितना भी इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। हाँ ये सही है, क्योंकि मैंने निकाल के भी दिखाया था कि देखो इंटीजर में देखो प्लस वाले भी होते हैं इंटीजर में तो, और माइनस वाले भी होते हैं। मतलब जितने भी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक सारी आती हैं इंटीजर के अंदर। और जब हम डिवाइड करके देख रहे हैं यहाँ पे देखो,
यहाँ पे नेगेटिव वाले नंबर्स भी रैशनल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं और आपके पॉजिटिव वाले नंबर्स भी आपके रैशनल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो आपके इंटीजर हैं वो सारे के सारे इंटीजर क्या हो सकते हैं, आपके रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ये बात क्या आपकी बिल्कुल सही है। और है ना, जो भी जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे चाहे वो 3 है, 5 है, 7 है, तो इन सब के नीचे है ना 1 तो हमेशा एग्जिस्ट करता है। और 1 हम क्यू के मान सकते हैं, ये ऊपर वाला p बन जाएगा, नीचे वाला q बन जाएगा। तो इसलिए जितने भी इंटीजर हैं वो सारे क्या बन जाते हैं, आपके रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है इसमें कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब इसने ये कहा कि जितने रैशनल नंबर हैं वो क्या होंगे, इंटीजर होंगे। कि रैशनल नंबर हैं वो क्या होंगे, इंटीजर होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरी, क्योंकि देखो अब 3/5 लेती हूँ मैं, 3/5 लिया मैंने, फर्स्ट एग्जांपल है। अब ये क्या है, p और ये आपका क्या है, q नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे ये रैशनल नंबर तो है आपका, लेकिन ये क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है। क्योंकि इंटीजर में कभी भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आती, डेसिमल वाली वैल्यू नहीं आती, क्योंकि आप इसको डिवाइड करोगी ना तो ये डेसिमल में आएगा नंबर, और डेसिमल वाले नंबर कभी भी इंटीजर नहीं होता आपका। ठीक है। या फिर और कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 1/2 ले सकते हो आप। इसका आंसर क्या आएगा, 0.5 आएगा। ये डेसिमल वाला नंबर हो गया। डेसिमल वाला नंबर कभी भी आपका क्या नहीं होता, इंटीजर नहीं होता आपका। ठीक है। तो ये रैशनल तो है लेकिन क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि रैशनल नंबर इंटीजर होना जरूरी नहीं है, लेकिन जितने भी इंटीजर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके रैशनल नंबर्स होंगे। क्लियर है। अब एक लास्ट एग्जांपल्स बच गया इसका आपका, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच में। इसके लिए हम क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है। क्या दे रखा हमें, 1 दे रखा है और 2 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके, मतलब इसको हम r मान लेंगे, इसको हम s मान लेंगे। हम ऐड करते जाएंगे और नीचे क्या करते जाएंगे, 2 करते जाएंगे। उससे क्या निकलते जाएंगे, आपके रैशनल नंबर। ये 2 नंबर हैं तो इसलिए 2 से डिवाइड कर रही हैं हम यहाँ पे। अब जैसे देखो 1 + 2, पहले ये 2 नंबर गिवन थे आपके, 1 + 2 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया आपका 3/2। एक आ गया रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसी संख्या में ऐड कर दो नेक्स्ट, 3/2 + 2, और ये नीचे तो 2 रहेगा ही आपका। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो तो इन बिटवीन करने हैं ना आपके, तो 1 पहले वाला नंबर ऐड करना है इसमें, जो आते जाएंगे ना 1 वाला ऐड करना है आपको, 2 वाला तो इससे बड़ी वाला नंबर बन जाएगा। तो अब इसमें ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, 2 आएगा। इसके नीचे तो 1 ही है, 1/1 कर लो। किसी के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब उसके नीचे 1 तो है ही है। ठीक है। तो नीचे 1, 2 और 1 का एलसीएम क्या आ गया आपका, 2 आ गया। अब 2 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 जा पे जाएगा, 2 1 पे डिवाइड करेगा 2 से, और वो जो आता है डिवाइड करने के बाद ऊपर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 1 × 1, बीच में क्या है, प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लिखेंगे। 1 से 2 को डिवाइड करूंगी तो 2 पे ही जाएगा। अब जो डिवाइड करने के बाद आया ऊपर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। नीचे 2 को एज इट इज लिख लेंगे हम। 3 × 1 3, 2 × 1 2/2, और नीचे क्या है 2, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, 5/2 अपॉन में क्या है 2। ये दोनों नीचे ही है ना, तो नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं एक तरह से। 2 × 2 दैट मीन 5/4। तो एक दूसरी संख्या क्या आ गया आपकी, 5/4 आ गई आपकी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 2 तो आ गए आपके। अब नेक्स्ट निकालते हैं, नेक्स्ट निकालेंगे 5/4 + 1, फिर से डिवाइड बाय में क्या करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है। अब करो, अब करें इसको तो फिर अब बीच में क्या, देख 5/4 है, 1 फिर से हो गया, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका। 4 एलसीएम आ गया, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 जा पे जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो 5 आ जाएगा, 5 1 जा 5। ठीक है, प्लस साइन, प्लस लिखेंगे। 1 को 4 से डिवाइड करोगे 4 पे जाएगा, तो 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 है सारा। तो 4 + 9 5, 9 हो गया, 9/4।
इसको हम 1/2 ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि सबसे नीचे है, इसके इन दोनों के नीचे माना जाएगा ये। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, तो 9/8। तो ये क्या आ गया आपका 9/8 आ गया। ठीक है, 3 नंबर आ गए आपके। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, नेक्स्ट नंबर निकाल लेंगे। अब जैसे कि अब इसमें और फिर से क्या कर दो, 1 ऐड, मतलब ऐसे ही ऐड करते जाने। 3 नंबर हो गए, 1 2 3। अब नेक्स्ट नंबर और निकालो। नेक्स्ट नंबर जैसे 9/8 प्लस 1 कर दो, अपोन में फिर से वही 2 करेंगे नीचे। तो अब 9/8 प्लस 1 है। अब 1/1 कुछ भी नहीं, तो इसके नीचे 1 तो होगा ही, क्या आ गया 8 आ गया एलसीएम। अब 8 को 8 से डिवाइड करोगे क्या रहेगा, 1 जा पे जाएगा। 1 के ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9, प्लस का साइन है बीच में। 1 को 8 पे से डिवाइड करो 8 पे जाएगा, 8 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 8 डिवाइड बाई 2। 9 और 8 कितने होते हैं, 9 + 8 17/8, और ये इसके नीचे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 17 डिवाइड बाई 16। ठीक है, 4th नंबर आ गया आपका। अब 5th नंबर निकालना है। ऐसे इसमें क्या कर दोगे आप, +1 कर दोगे। 17/16 प्लस 1, ऐसे ही डिवाइड बाय 2। ऐसे ही हम ऐड करते जाएंगे। अब इसका एलसीएम फिर से लेंगे, नीचे 1 है तो एलसीएम लेंगे, क्या आ गया आपका 16 आ गया एलसीएम। 16 को 16 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 1, तो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 17 से, 17 1 जा 17, प्लस का साइन लिखेंगे। 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 16 पे जाएगा, और 16 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 16 आएगा, डिवाइड बाय 2 हो गया। अब इसको ऐड करो, 7 और 6 कितने हो गए 13, 1 और 1 2 और 1 3, जो कैरी था हमारा 33/16। अब ये 2 है ना, ये समझना है तो आपको, ये 2 कुछ भी नहीं होता उसके नीचे, मतलब 1 तो होता ही है। और जब ये चीज़ें ऊपर जाती हैं तो उल्ट जाती हैं, मतलब अपोजिट हो जाती हैं। ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाता है। इसलिए नीचे वाले से मैं नीचे वाले की मल्टीप्लाई कर रही थी। तो क्या हो गया 33, 16 2 जा 32, ये हो गया आपका 5th नंबर। तो ये 5 नंबर हो गया आपके, किसके बीच में लाई करें ये पी, ये 1 और 2 के। हमें कोई भी 5 नंबर निकालने थे जो 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं और कैसे वो रैशनल नंबर्स हो। ठीक है, क्लियर है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे 1.1। ठीक है, आपको पसंद आए मेरी क्लास तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।